हेलो, वेलकम टू यंग इन्वेस्टमेंट अकेडमी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। माय नेम इज अनुष मुकेशन। स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। तो कल्याण ज्वेलर्स के बारे में बात करेंगे। स्टॉक इज डाउन। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ रफली 7-8% से स्टॉक डाउन है। तो रीजंस जानेंगे इस वीडियो में। नंबर्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे बट रीजन स्पेसिफिक हम ज़्यादा यहाँ पे डिस्कशंस करने वाले हैं। तो आप सबसे पहले डिटेल्स देख सकते हो ऑन द स्क्रीन। सो Q1 FY26 कंसोलिडेटेड अगर हम देखें सो ब्रॉडली ग्रोथ में कुछ कंसर्न्स तो नहीं दिख रहे। स्टोर एडिशंस भी अच्छा खासा है, ग्रोथ भी अच्छी खासी आई है, राइट। पैट ग्रोथ इज लाइक 49%, रेवेन्यू इज 31% एंड एबिटा इज 38%। सो ग्रोथ में एज सच इस क्वार्टर में तो एटलीस्ट कंसर्न्स कुछ नहीं दिख रहे। इवन मार्जिन्स आर रिलेटिवली अप। एबिटा मार्जिन 7% तक पहुंच गए हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, राइट? प्रॉब्लम है डेट रिडक्शन का, राइट। सो पहले कंपनी ने गाइडेंस दिया था कि दे आर ऑन द डेट रिडक्शन पाथ। अब मैनेजमेंट बोल रहा है कि देर इज अ टेम्पररी पॉज इन डेट रिडक्शन, राइट। दूसरा है कि अब ये डेट रिडक्शन तो पॉज हो गया, अब इसके अलावा कैपेक्स भी करने वाले हैं। जो 300 मोर करोड़ का कैपेक्स भी अनाउंस किया है। एंड उसके अलावा स्ट्रीट इज अज्यूमिंग कि दे आर ऑल्सो एंटरिंग इनटू मैन्युफैक्चरिंग पार्ट। अब इसका क्लैरिफिकेशन मैनेजमेंट ने दिया है इन वन ऑफ द इंटरव्यू, तो उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो सबसे पहले है पॉज ऑन डेट रिडक्शन। अब मैनेजमेंट ने अल्टीमेटली वन लाइन अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो मैनेजमेंट ने सिर्फ सिर्फ इतना ही बोला है कि दिस इज अ पॉज एंड नॉट अ फुल स्टॉप, राइट। तो ये फुल स्टॉप नहीं है, दिस इज अ पॉज। अब यहाँ पे प्रॉब्लम मतलब द सिनेरियो इज बिल्डिंग अप दिस वे। इन द लास्ट 1 to 1.5 years 500 करोड़ का डेट मैनेजमेंट ने रीपे किया है, राइट। एंड जो गाइडेंस था उनका वैसे वैसे वो डेट रीपे करे। अब ये डेट रीपे हुआ है फ्रॉम द नॉन, मतलब जो सॉर्ट ऑफ पार्टली लिक्विडेशन फ्रॉम दी जो नॉन कोर एसेट्स एंड पार्ट फ्रॉम दी जो इंटरनल अक्रूवल्स वाले फंड है, तो उसमें से डेट रीपे हुआ है। अब करेंटली जो 200 करोड़ का एक कोलैटरल है उनका, राइट, तो वो कोलैटरल फ्री करेंगे। मतलब करेंटली कुछ लैंड पार्सल्स वगैरह हैं उनके, उसके अगेंस्ट लोन है, राइट। तो करेंटली वो सारे पेपर वर्क के अंडर में है। दे आर इनटू दिस पेपर वर्क एंड करेंटली द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग 200 करोड़ वर्थ ऑफ कोलैटरल फ्रॉम द बैंक्स इज ऑन, राइट। अब ये जब प्रोसेस कंप्लीट होगा तो उसके बाद वो जो 200 करोड़ के आसपास जो भी अमाउंट है, देन दे विल यूज दैट इन रीपेइंग द डेट, राइट। अब यहाँ पे ये प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए थोड़ा तो टाइम लगेगा, तो इसके लिए मैनेजमेंट इज मोटा मोटी सेइंग कि हम थोड़ा पॉज ले रहे हैं एंड उसके बाद हम यहाँ पे डेट रिपेमेंट फिर से स्टार्ट कर देंगे। अब स्ट्रीट ने क्या सोचा है कि ये जो डेट रिडक्शन है तो वो पॉज हो जाएगा, तो उसकी वजह से फाइनेंस कॉस्ट विल अगेन गो अप एंड मार्जिन्स पे इम्पैक्ट अगेन आएगा, राइट। तो मार्जिन्स पे इम्पैक्ट स्ट्रीट अज्यूम कर रहा है, इसलिए भी स्टॉक में थोड़ा बहुत प्रेशर बना हुआ है, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। अब ये अगेन ये पॉज है एंड लाइक दिस इज अ टेम्पररी पॉज एंड नॉट अ परमानेंट पॉज। सो ओवरऑल जो डेट का जो रिडक्शन है, जो डेट रीपेमेंट का जो इनका प्लान है, तो वो अभी भी जारी है एंड इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स दे विल अगेन स्टार्ट रीपेइंग द डेट। मतलब एडिशनल जो भी वो ओवर एंड अबाउट डेट रीपे कर रहे थे जस्ट टू रिड्यूस द डेट टू व्हाट दे हैव गाइडेड फॉर। नेक्स्ट इज कैपेक्स एंड एक्सपेंशन प्लान्स। अब यहाँ पे अब वो तो पहले पॉज लगा दिया, अब इसके अलावा देर इज कैपेक्स एंड एक्सपेंशन, 2 न्यू इनिशिएटिव्स भी उन्होंने अनाउंस किए हैं। रीजनल ब्रांड एक्सपेंशन, अब यहाँ पे और 300 करोड़ का कैपेक्स उनको करना है, राइट। एक तो डेट लाइक डेट रिडक्शन का भी एक इम्पैक्ट स्ट्रीट देख रहा है कि उसकी वजह से फाइनेंस कॉस्ट जो है तो वो मे भी बढ़ सकती है। उसके अलावा नाउ दे आर सेइंग कि हायर कैप मतलब कैपेक्स भी करना है इनको फॉर न्यू रीजनल ब्रांड, राइट। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि दे आर लॉन्चिंग थर्ड ज्वेलरी लाइन टू कम्पीट विथ रीजनल ब्रांड, राइट। अब ये कंपटीशन होगा विद रीजनल ब्रांड। अब यहाँ पे 5 शोरूम्स दे विल बी लॉन्चिंग इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स, जहाँ पे 300 करोड़ का आसपास लगभग इनको कैपेक्स लगेगा। अगेन दिस विल ऑल्सो ऑपरेट ऑन एसेट लाइट बेसिस। अब ये 300 करोड़ विल इंक्लूड इन्वेंट्री एज वेल। अब स्ट्रीट ये भी देख रहा है कि आप डेट का जो आपका प्लान है वहाँ पे आप कम हो रहे हो, यू आर नॉट रीपेइंग, प्लस और 300 करोड़ का आपको कैपेक्स लगेगा, राइट। तो मे बी इससे मार्जिन्स और इम्पैक्ट हो सकते हैं, ऐसा स्ट्रीट इज अज्यूमिंग, राइट। अब इस पे मैनेजमेंट ने क्लैरिफाई किया है कि ये जो एक्सपेंशन प्लान है दिस इज एसेट लाइट फ्रॉम डे वन एंड इसका मोटा मोटी इम्पैक्ट इतना नहीं आना चाहिए इन देयर ओवरऑल मार्जिन्स, राइट। बिकॉज दिस इज ऑल्सो ऑन द एसेट लाइट पार्ट, लाइक जो फोको मॉडल वो फॉलो कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो ऑन द एसेट लाइट पार्ट इटसेल्फ।
नेक्स्ट है लीन क्रेडिट प्रोक्योरमेंट, राइट। सो लीन क्रेडिट प्रोक्योरमेंट में अगर हम देखें तो करेंटली इनका जो वेंडर डेज है दैट इज मतलब जो क्रेडिट पीरियड है दैट इज 32 डेज। अब ये इन्होंने थोड़ा पायलट यहाँ पे किया है कि अगर 11 डेज में, राइट, 10 या 12 अप्रॉक्स 11 डेज में अगर हम रिपे करें तो दे आर गेटिंग बेटर मार्जिन्स, एंड बेटर मार्जिन्स अगर हो तो ROE ROCE इनके और बढ़ सकते हैं आगे जाके, राइट। एंड ये अब मैनेजमेंट अभी भी ये प्लान में ही है कि कैसे ये इम्प्लीमेंट करेंगे आगे जाके, पर ब्रॉडली अब अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो मैनेजमेंट ने यही कहा है कि आगे जाके और इनके जो ROE ROCs है वो और बढ़ सकते हैं। एंड इसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो जैसे जैसे ROE ROCs बढ़ते हैं तो हायर कैश इंटरनल अक्रूवल्स होते हैं, एंड दे कैन कंटिन्यू विद द हायर अमाउंट ऑफ स्टोर ओपनिंग्स, राइट। नेक्स्ट है एड्रेसिंग द स्ट्रीट कंसर्न्स रिगार्डिंग दी मे बी मिस इंटरप्रिटेशन अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग पार्ट। सो स्ट्रीट को ऐसा लगा कि दे आर एंटरिंग इनटू मैन्युफैक्चरिंग, राइट, एंड इनको एक लैंड अलॉट हुई है बाय द केरला गवर्नमेंट फॉर दैट मैन्युफैक्चरिंग पार्ट, बट दैट इज फॉर देयर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स, एंड कल्याण ज्वेलर्स इज नॉट एंटरिंग इनटू एनी सॉर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन द नियर टर्म, ऐसा तो मैनेजमेंट ने क्लियरली बोल दिया है, राइट। सो इसका भी मैनेजमेंट क्लैरिफाइड नो मैन्युफैक्चरिंग एंट्री प्लान्ड इन द नियर फ्यूचर। सो इन्वेस्टर्स जो है तो उनको एक थोड़ा फियर लगा कि हायर इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग में एंटर करेंगे तो देन अगेन ROEC एंड ROCs इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो अब ये भी यहाँ पे कोई कंसर्न नहीं है बिकॉज दे आर नॉट एंटरिंग इनटू मैन्युफैक्चरिंग एट ऑल। सो ऑल इन ऑल अगर हम देखें तो देर आर सर्टन कंसर्न्स। एक तो है कि डेट रिडक्शन प्लान इज ऑन अ पॉज, राइट, तो उसकी वजह से स्ट्रीट इज अज्यूमिंग कि मार्जिन्स और मार्जिन्स थोड़े हिट हो सकते हैं। उसके अलावा आप जो नया जो ब्रांड है रीजनल ब्रांड तो वो लॉन्च कर रहे हो, उसके रिलेटेड आपको कैपेक्स लेगा तो उसकी वजह से भी ROCs फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हिट हो सकते हैं। सो अनसर्टेनिटी बहुत दिखी है इसमें, राइट, बट ब्रॉडली। एंड इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग का थोड़ा मिस इंटरप्रिटेशन हुआ था कि वो मैन्युफैक्चरिंग में भी एंट्री कर रहे हैं, सो वैसा भी कुछ है नहीं। सो ऑल इन ऑल अगर हम ROCE रिलेटेड का गाइडेंस यहाँ पे देखें तो कॉर्पोरेट ROC फॉर इंडिया बिजनेस इज रफली 18 to 18.5%। अब मैनेजमेंट का कहना है कि वो 1 to 2% से बढ़ता रहेगा एनुअली ड्यू टू एसेट मतलब एसेट लाइट एक्सपेंशन। अब यहाँ पे एसेट लाइट एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि दे आर शिफ्टिंग फ्रॉम कोको मॉडल टू फोको मॉडल। एंड फोको मॉडल में क्या है कि आपको एसेट कम लगता है ऑन योर बैलेंस शीट, प्लस वो जो नॉन कोर एसेट्स वगैरह है तो वो भी थोड़ा बहुत लिक्विडेट कर रहे हैं, डेट रिपे हो रहा है। सो इस वजह से इनका जो आगे का फ्यूचर प्रोजेक्शंस था तो वो अच्छे अच्छे मार्जिन्स वाले थे, एंड ROC अच्छे खासे थे। तो अब स्ट्रीट को लग रहा है कि बिकॉज ऑफ दिस डेट एंड ऑल तो वो मे बी मार्जिन्स जो फ्यूचर में मार्केट देख रहा था वो अचीव ना हो, राइट। तो उसका इम्पैक्ट आज सारा यहाँ पे स्टॉक में दिखा है, राइट। 7-8% का डिप यहाँ पे दिखा है मोस्टली। सो आउटलुक अगर हम देखें यहाँ पे, राइट, आउटलुक अगर हम यहाँ पे देखें तो कॉर्पोरेट ROCs रफली 18 to 18.5%, तो वो बढ़ते रहेंगे 1 to 2% से। क्यों? बिकॉज दे आर शिफ्टिंग फ्रॉम कोको टू फोको, जिस वजह से एसेट लाइट बैलेंस शीट होगा। एंड मार्जिन्स भी स्टोर लेवल अगर हम करेंटली इनके जो ग्रॉस मार्जिन देखें तो वो बड़े हैं, राइट, एंड उसका भी ऑपरेटिंग लीवरेज भी प्लस यहाँ पे प्ले आउट होगा। सो EBITDA मार्जिन्स जो है तो इनके और भी यहाँ से बढ़ सकते हैं, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। सो ऑल इन ऑल एंड बिकॉज ऑफ दिस लीन क्रेडिट पीरियड एज वेल, राइट, जो हमने अभी डिस्कस किया कि 11 डेज में they'll be repaying जो टू द क्रेडिटर्स, तो उसका भी यहाँ पे मार्जिन्स में थोड़ा बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है, राइट। सो ऑल इन ऑल अगर हम की टेक अवे यहाँ पे देखें तो जो डेट रिपेमेंट है दैट इज अ टेम्पररी पॉज एंड नॉट अ परमानेंट फुल स्टॉप, राइट, तो वो है। देन नेक्स्ट है कि जो ऐसा स्ट्रीट देख रहा है कि हायर मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे, ROCs मोस्टली हिट हो सकते हैं, मार्जिन्स हिट हो सकते हैं, तो वैसा भी कुछ है नहीं, वैसा भी कुछ दिख नहीं रहा है। प्राइमरली बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हैं तो उससे भी कुछ यहाँ पे फर्क नहीं पड़ रहा है। मैनेजमेंट इज वेरी क्लियर कि ROC ROE यहाँ से इंप्रूव ही होएंगे 1 to 2% से एनुअली बिकॉज ऑफ एसेट लाइट एक्सपेंशन। सो ट्रेंड जो है ROC का वो तो अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में ही रहेगा, ऐसा मैनेजमेंट का यहाँ पे कहना है। सो ये एक छोटा सा वीडियो था आप सबके लिए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, आई होप आपको फंडामेंटली क्या मूव हो रहा है यहाँ पे तो वो पता चला होगा। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। Thank you so much.